Namaskar students, welcome to online classes of St. Andrews Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 2 of 9th class is matter around us pure and this is video number 4. देखिए पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि एलिमेंट्स के केमिकली 3 टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. 3 तरह का एलिमेंट होता है, या तो एलिमेंट मेटल होता है या नॉन मेटल होता है या फिर एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड्स. तो लास्ट वीडियो हमने मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर किया था और उसके मेटल नॉन मेटल के हमने जो है दो पॉइंट्स पढ़े थे. मेटल और नॉन मेटल के कंपैरिजन के, फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन के. पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं वो होते हैं हार्ड और नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट. मेटल होते हैं हार्ड और नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट. हार्ड का मीनिंग क्या होता है कि मेटल्स को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, जबकि जो नॉन मेटल्स जो कि सॉफ्ट होते हैं उन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं. मेटल हार्ड होते हैं. क्या मीनिंग है हार्ड होने का, क्या क्राइटेरिया है हार्ड होने का कि मेटल्स को चाकू से नहीं काटा जा सकता है. नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं. मेटल जो है मेटल हार्ड होते हैं, बट एक नॉन मेटल जो मेटल है वो सॉफ्ट भी होते हैं. कौन से मेटल सॉफ्ट होते हैं, क्या एक्सेप्शन है उसमें, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं. नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट नॉन मेटल एक ऐसा भी है जो हार्ड होता है. कौन सा हार्ड है, क्या एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, एक्सेप्शन है कार्बन, जो कि डायमंड की फॉर्म में जब पाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको भी चाकू से नहीं काटा जा सकता. डायमंड को, जो कि एक नॉन मेटल है. बाकी और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, जो कि कार्बन का एक फॉर्म. दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या पड़ा था कि मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं मेटल, बट उसमें भी एक्सेप्शन था मरकरी और गैलियम, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं. नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन. ऐसे नॉन मेटल हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. और गैसियस फॉर्म में जो नॉन मेटल पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन, हीलियम. दीज आर द नॉन मेटल्स विच आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म. चलिए तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, मेटल जो है वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं. मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, कैन बी चेंज्ड इनटू थिन वायर्स. मेटल को हम क्या कर सकते हैं, पतली तारों में चेंज कर सकते हैं. आपने देखा होगा तारें किसकी होती हैं, मेटल्स की होती हैं. वायर्स किसके होते हैं, मेटल के होते हैं. कॉपर का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है, गोल्ड वायर हो सकते हैं, एल्युमिनियम वायर हो सकते हैं, आयरन वायर हो सकते हैं, आयरन वायर्स हो सकते हैं. मतलब जो वायर्स बनाते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण वायर बन पाता है, मेटल की डक्टिलिटी के कारण. मेटल होते हैं डक्टाइल, यानी उनको पतली वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है. लकड़ी के वायर नहीं बन सकते हैं, फास्फोरस के वायर नहीं बन सकते हैं, सल्फर के वायर नहीं बन सकते हैं. क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, these are the metals, sorry, these are the non-metals, they are not ductile. नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, उनके तार नहीं बनाए जा सकते. नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, उनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल, उनके तार बनाए जा सकते हैं. अगर आप चाहें तो नॉन मेटल्स तो सॉरी मेटल्स को डक्टाइल, क्योंकि मेटल डक्टाइल होते हैं, उनके थिन वायर्स आप बना सकते हैं. नॉन मेटल डक्टाइल नहीं हो सकते, उनके तार नहीं बन सकते. मेटल मेलिएबल होते हैं. मेटल मेलिएबल होते हैं. मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मीनिंग होता है कि मेटल्स
can be hammered into thin sheets. Metals can be hammered into thin sheets. मेटल को हथौड़े से ऐसे हैमरिंग करके पीट कर पतली पतली चादरों में शीट्स में चेंज किया जा सकता है। मिठाइयों पर पान वगैरह पर या कई और चीजों पर आपने चांदी का वर्क देखा होगा। चांदी का वर्क का मतलब बहुत चांदी की पतली सी परत लगी होती है। तो पतली परत क्यों लगी हो सकती है? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। चांदी को हम पीट कर, हथौड़े से पीट कर या किसी मशीन से उसको हम पीट कर क्या कर सकते हैं? पतली शीट में चेंज कर सकते हैं। यानी मेटल्स देखो, आपने आयरन शीट्स देखी होंगी, आपने एल्युमिनियम शीट्स फॉइल देखी होंगी। तो वो फॉइल बनाना या शीट बनाना, मेटल की फॉइल या शीट बनाना कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल है? मेटल के मैलिएबल होने की वजह से। नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स को हैमरिंग नहीं की जा सकती है। अगर आप किसी नॉन मेटल पे हथौड़े बजाएंगे, हथौड़े मारेंगे, तो 1 2 4 5 10 20 हथौड़ों के बाद, 100 हथौड़ों के बाद वो नॉन मेटल क्या करेगा? टूटने लगेगा, फैलेगा नहीं। जबकि जो मेटल होते हैं उन पर अगर हम हथौड़े बजाएं तो मेटल पे अगर हम सही से हथौड़े को उस पे हैमरिंग करेंगे तो जो मेटल होता है वो टूटने की बजाय फैलने लगेगा और थिन शीट्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। क्या मतलब इस चीज का? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, जैसे आप देखिए, आप एक लकड़ी ले लीजिए, बड़ी सी लकड़ी ले लीजिए, उसको आप आग में रखिए, एक हिस्से से आप आग में रख दीजिए। आप प्लास्टिक ले लीजिए, उस प्लास्टिक के जैसे पेन है, आप इस तरफ इसको आग लगा दीजिए, आप इसको बड़ी आसानी से पकड़ के रख सकेंगे जब तक आग यहाँ पर ना आ जाए। आप यहाँ पर जो अगर ये पेन जलने लग जाए तो यहाँ पर अगर ये पेन जलेगा तो यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगा। क्यों महसूस नहीं होगा? बिकॉज इस पेन के अंदर जो हीट है वो पास नहीं हो सकती। जबकि यही देखिए, अगर आपने कभी नोट किया हो कि जैसे हमारे जो सब्जी बनाने के जो चम्मच वगैरह होते हैं, बड़े बड़े चम्मच होते हैं, वो चम्मच को अगर हम उसमें सब्जी बनाएं और काफी देर उसके अंदर रखा रहने, उसके बाद दूसरे किनारे से चम्मच को पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी। मतलब जैसे अगर आपके पास मैं आपको एक एक्टिविटी से समझाता हूँ इस चीज को कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी मेटल्स में हीट पास हो जाएगी और नॉन मेटल्स में हीट पास नहीं होती है। कैसे देखिए, मैं कैसे इसको हम समझ सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैंने आपको बताया मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये सपोज दैट हमारे पास एक आयरन रॉड है और एक कैंडल है। यहाँ पर हमने वैक्स से मोम से ये कीले इसमें चिपका रखी है ना। ये आयरन नेल्स हैं, ये ऐसे लिख देता हूं, आयरन नेल्स स्टिक टू रॉड बाय वैक्स। मोम से आपने क्या कर रखा है? इन आयरन नेल्स को इसमें चिपका रखा है। मोम से आपने क्या कर रखा? आयरन नेल्स को इसमें चिपका रखा है। अब क्या होगा, जब इधर से आप गर्म करोगे, एक किनारे से इसको मोमबत्ती से गर्म करोगे तो हीट क्या करेगी? हीट इसमें ऐसे करके हीट इसमें क्या करेगी? इस तरफ को फ्लो करेगी। और शायद आप देखेंगे कि ये जो नेल्स हैं वो यहां से छूट कर नेल्स जो है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। ये नेल्स यहां से छूटकर नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। ये नेल्स यहां से छूटकर सारी नेल्स क्या करेंगी? नीचे गिर जाएंगी। क्यों गिर जाएंगी? बिकॉज मेटल्स में क्या पास हो जाता है? हीट पास हो जाती है। क्यों गिर जाएंगी? बिकॉज मेटल्स में क्या पास हो जाता है? हीट पास हो जाती है।
जैसा आपने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ एफ पॉइंट, गुड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स में करंट पास हो जाता है। आपने देखा होगा जो वायर्स होते हैं जो जिनमें करंट पास होता है वो मेटल के बने होते हैं, एल्युमिनियम के, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, इनके वायर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज मेटल्स में से करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। यहाँ एक्सेप्शन है मरकरी का, जो कि एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। मरकरी के अंदर, मरकरी एक मेटल है जिसमें सॉलिड फॉर्म में करंट पास नहीं होता है। नॉन मेटल इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स में करंट पास यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। जबकि नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का फॉर्म है, उसमें करंट पास हो जाता है। पेंसिल की नोक आपने देखी होगी, आप पेंसिल को दोनों तरफ से छील लीजिए, सॉकेट में लगा दीजिए, स्विच में जहां बटन सॉकेट होता है उसमें प्लग लगाते हैं उसमें लगा दीजिए, और आप या किसी भी कोई भी अगर उस पेंसिल को टच करेगा दूसरी साइड से, एक साइड से सॉकेट में लगा दूसरी साइड से टच करेगा, उससे करंट लग जाएगा। क्यों करंट लग जाएगा? बिकॉज जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है और वो करंट की क्या है? कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं? लश्रस होते हैं, उनमें चमक होती है, मेटल्स में चमक होती है। और जो नॉन मेटल्स है उसमें नॉन लश्रस होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है? कि मेटल्स में खनक होती है। मेटल सोनोरस होते हैं, मेटल खनकदार होते हैं। मतलब मेटल को अगर हम हिट करेंगे, ऐसे हिट करेंगे मेटल को, तो उनमें खनकदार आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड आएगा। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉट सोनोरस, उन्हें हिट करने पर खनकदार आवाज नहीं आएगी। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। मींस मेटल बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी बॉइल करते हैं। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। दीज आर सम कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल।